हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार रैंकर्स टीजीटी पीजीटी पर। और मैं दीपांक आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई, एक बहुत बड़ी समस्या है इस देश में। लोग पढ़ाई करते हैं, लोग काम करते हैं, लोग मेहनत करते हैं, और इतना कुछ करने के बाद उनके मन में हमेशा जब भी वो जाते हैं शीशे के सामने तो एक बार ऐसे करके जरूर देखते हैं, ऐसे करके जरूर देखते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते। खैर, मेरे पास भी थोड़ा कम बाल है तो मैं इतना ही कर पा रहा हूँ, लेकिन एक बार जरूर ये देखते कि क्या मैं सच में सुंदर दिखाई देता हूँ या नहीं। या फिर अगर मैं सुंदर होना ही चाहता हूँ तो मैं सुंदर कैसे बनूंगा। या कुछ लोगों का ये होता है कि यार, ये इतना सुंदर कैसे है, मैं इतना सुंदर क्यों नहीं। लोग चेहरे की सुंदरता से खैर मैं वाकिफ होते हैं, लेकिन इंसान को चेहरे की सुंदरता के बजाय इंसान को अपने दिल के सुंदरता से, अपने व्यवहार की सुंदरता से अच्छा, अपने मन की सुंदरता से अच्छा होना चाहिए। तो चलिए आज हम बात करेंगे। आज इसी से थोड़े बहुत सवाल ऐसे हैं जो त्वचा की सुंदरता क्यों होती है, क्या कारण है, एक साइंटिफिक रीजन के तौर पर हम बात करेंगे, चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने है, जवाब देने का प्रयास करिएगा। सवाल है मेरे लाल कि आपकी त्वचा को ढीला होने से बचाने और टाइट रखने का मुख्य आधार क्या होता है। यानी कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो मांसपेशियां होती हैं, जो हमारे मसल्स होते हैं, बहुत टाइट नहीं होके ढीले हो जाते हैं, बहुत लूज हो जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि वो टाइट रहें, और टाइट होने के साथ उसकी क्वालिटी, उसकी जो कहते हैं कि उसका जो वाइटनेस है, वो वाइटनेस, सफेदापन पूरा बाहर निकल के बढ़िया सा आए। तो उसके लिए आपको क्या सेवन करना पड़ेगा लाल। तो यहाँ पर वैसे सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अमीनो एसिड हो जाएगा। आप कहोगे सर अमीनो एसिड क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड से ही बच्चे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और आप जानते हो कि जो लोग जिम करते हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, वर्कआउट करते हैं, वो अधिकतर प्रोटीन का सेवन अधिक मात्रा में करने का कोशिश करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, ध्यान से देखिएगा। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाल। कोलेजन और इलास्टिन, यानी कोलेजन एंड इलास्टिन हो जाता है। टिश्यू रिजनरेशन हो जाता है, कोशिका मरम्मत हो जाती है। कोशिका मरम्मत हो जाएगी यहाँ पर, यहाँ उत्तक मतलब टिश्यू रिजनरेशन होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, प्रोटीन से जो है। इसके साथ अगर आप प्रोटीन चाहते हैं कि अच्छे तरीके से प्राप्त करें तो उसके लिए स्रोत है, अंडे का सेवन करिए, दालों का सेवन करिए, पनीर का सेवन करिए। ये सभी चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं तो प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अधिक मात्रा में आपको मिल जाती है। अगला सवाल देखिए। सवाल कहता है कि प्रदूषण से बचाने और डार्क स्पॉट्स को कम करने वाले सुरक्षा कवच कौन से होते हैं। मतलब विच एलिमेंट एक्ट एज अ शील्ड अगेंस्ट पोल्यूशन एंड प्रिवेंट टाइप ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन। बताइए बाबू, डार्क स्पॉट से अगर हमें बचना हो तो ये मत सोचिएगा कि बाबू कि हाँ, जैसे अगर हमें डार्क स्पॉट से बचना है तो क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि गार्नियर का जो है फेस वॉश लगा लो, हिमालय फेस वॉश लगा लो, निविया फेस वॉश लगा लो, पता नहीं फालतू के बहुत सारे फेस वॉश लगाते हैं। उससे कुछ नहीं होता, वो एक कैमरा होता है और उस कैमरे से लोग उसको पिंपल दिखा देते हैं, उसी कैमरे से उसके पिंपल्स को हटा के उसको चमका देते हैं। ये ऐड होता है, ये प्रचार करने का एक तरीका होता है। लेकिन सच्चाई से अगर आपको रूबरू कराएं तो इसका कारण क्या है जानिए। अगर आपसे कोई कहे कि ये डार्क स्पॉट हटाना है तो हमें क्या होगा, तो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पर उपयोग किया जाता है, जिसमें विटामिन सी और विटामिन ई होते हैं। बात को समझिएगा क्यों। क्योंकि जो ये विटामिन सी और विटामिन ई होता है, यह क्या करता है, पहले तो ब्राइटनिंग इफेक्ट, नेचुरल ग्लो को लाने का कोशिश करता है। और ये हमें कहाँ से मिलेगा, हमें संतरे से मिलेगा, हमें सूखा मेवा खाना होगा, हमें नींबू का सेवन करना पड़ेगा, लेमन हो जाता है, नींबू का सेवन करना पड़ेगा, तभी जाकर हमें ये प्राप्त हो सकता है। इससे क्या होता है, जो सूरज होता है, जो सूर्य की रोशनी हम सब पे पड़ती है, उसका ज़्यादा प्रभाव हम पे नहीं पड़ेगा, वो हमें प्रदूषण से बचा लेगा। अगर उसका सूर्य के प्रकाश का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है तो वो हमें क्या करेगा, प्रदूषण से भी बचा लेता है लाल, और हमें फ्री रेडिकल्स कर देता है, स्ट्रेस, हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम कर देता है। तो इसलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करना चाहिए। इसलिए चलिए अगला सवाल। त्वचा की प्राकृतिक नमी को बनाए रखने और मुहासों की सूजन कम करने में क्या मदद करता है। इस सवाल का जवाब कौन दे पाएगा लाल। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा बच्चे। तो यदि हम चाहते हैं कि व्हाट स्ट्रेंथ द स्किन बैरियर टू लॉक इन द मॉइस्चर एंड रिड्यूस एक्ने रेडनेस, तो यहां पर सवाल का जवाब हो जाएगा ओमेगा 3 फैटी एसिड। क्या हो जाएगा बच्चे, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड यह क्या करेगा, सूजन कम करना, एंटी इंफ्लामेटरी, रिड्यूस करेगा आपके, और रेडनेस को कम करेगा आपके, है ना। उसके प्राकृतिक नमी पैदा कर देता है, लिपिड बैरियर पैदा कर देता है, जिससे चेहरा क्या होता है, रूखा नहीं होता। रूखा होता है ना, कई लोग का चेहरा फटने लग जाता है, सफेदा फटा फटा दिखाई दे रहा है, तो उस तरीके का चेहरा दिखाई नहीं देगा।
एक बात तो ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद वहीं पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अलसी के बीज का सेवन करिए, मछली का सेवन करिए और अखरोट का सेवन करेंगे, तब जाकर ये चीजें आपको दिखाई देंगी, निखर के बाहर आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कौन सा संयोजन टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और मुहासों के घाव जल्दी भरता है? तो कौन सा यहाँ पर संयोजन टॉक्सिन्स होगा, जो टॉक्सिन संयोजन जो टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहा है ना, और साथ ही साथ आपके मुहासे को घाव को जल्दी भरता है? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा कि भाई पानी और जिंक, यानी वाटर और जिंक, है ना, और सेलेनियम भी, साथ में सेलेनियम भी याद रखना है। कैसे? तो देखिए ध्यान से, यहां पर टर्गर प्रेशर इक्वल टू टॉक्सिन, जब टर्गर का प्रेशर ज्यादा होता है तो टॉक्सिन बाहर हो जाता है, जिसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। घाव जल्दी भरता है, मिनरल सपोर्ट हमें चाहिए, जिंक का सेवन करिए, सेलेन जिसमें जिंक का मात्रा ज्यादा उस चीज को खाने का प्रयास करिए, जिसमें सेलेनियम की मात्रा ज्यादा उस चीज का सेवन करेंगे तो हमें घाव जल्दी भर देगा। ठीक है, वहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा कद्दू के जो बीज होते हैं उनका सेवन करना पड़ेगा और अनाजों का सेवन करना पड़ेगा, तब जाके चीजें अच्छी से दिखाई देंगी। ठीक है, चलिए अब ग्लोइंग स्किन डाइट चार्ट अगर हम बता दें तो भाई विटामिन ई और ओमेगा 3 ये रूखापन दूर करता है, ये ड्राइनेस को दूर करता है। विटामिन सी की बात करेंगे बाबू तो ये चमक बढ़ाता है, बूस्ट कोलेजन को बढ़ाता है हमारे शरीर में। आयरन का सेवन करते हैं, विटामिन ए का सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर में खून साफ करता है। क्या करता है? खून साफ करता है, खून के साफ होने से नेचुरल ग्लो निकल के बाहर आ जाता है। वहीं पर प्रोबायोटिक्स होता है जो पाचन और सफाई में मदद करता है। जब पाचन सही से होगा तो पाचन अगर सही से होगा, सफाई त्वचा की अच्छे से होगी, तो वहां पर क्या होगा, फिर आपके चेहरे की स्किन जो है वो, आपके बॉडी पर जो स्किन है वो बहुत अच्छे से चमकेगा। ठीक है, तो ये आपका डाइट चार्ट हो जाता है। अब इसके लिए खाना क्या है? विटामिन ई में आपका आ गया अखरोट और बादाम, विटामिन सी के लिए संतरा हो गया, आंवला का सेवन करिए, आयरन के लिए पालक का सेवन करिए और प्रोबायोटिक्स के लिए दही का सेवन करेंगे तो ये सारी चीजें आपको दिखाई दे देंगी। आई बात समझ में? तो भैया ये था आज का सेशन, जिसमें उम्मीद करता हूं बहुत सारी चीजें, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत सारी जानकारी आपको आज मिल चुकी होगी कि भाई हमें क्या करना है, किस तरीके से चीज़ों को करना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हम लोग आज बात कर, मतलब ऐसे ही तरीके से वीडियो बनाकर मैं आपके सामने लेकर आऊँगा और ये सारे वीडियो कहीं ना कहीं आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, आप सभी को धन्यवाद।